ये एक पुराना हॉस्टल की कहानी है जो बरसों से बंद है। जो भी वो जाने की कोशिश की है वो आज तक वापस नहीं आया। आदाब, नमस्कार, सलाम। मैं यूएफ खिलजी हमारे चैनल दिल की अधूरी बातें में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर देखिए। कहानी दिल तक पहुंचे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली कहानी आप तक पहुंच सके। शहर से दूर पहाड़ी के नीचे एक पुराना सरकारी हॉस्टल था। नाम था शिवराज छात्रावास। 15 साल पहले वहां आग लगी थी। उस आग में 7 छात्र मरे थे। सरकार ने हॉस्टल बंद कर दिया, लेकिन लोग कहते थे रात 2 बजे तीसरे फ्लोर का कमरा नंबर 207 अपने आप खुलता है, और जो उसमें गया वो या तो पागल हो गया या फिर कभी लौटा ही नहीं। करण एक पत्रकार था। वो हमेशा सच्चाई के लिए लिखता था और सच की पड़ताल करता था। उसने कहा, आज हम सच और झूठ का फर्क जानेंगे। उसने वीडियो में कहा, आज हम उस हॉस्टल में रात बिताएंगे जहां 7 छात्र जिंदा जले थे। उसके साथ थे रोहित, कैमरामैन, पूजा, रिसर्च करती थी। रात 12:53 वे हॉस्टल पहुंचे। गेट पर जंग लगा ताला था। करण ने धक्का मारा। धड़ाम, दरवाजा खुल गया, जैसे किसी ने अंदर से खोला हो। अंदर की हवा, अंदर घुसते ही एक अजीब सी बदबू आई, जली हुई लकड़ी और सड़े मांस जैसी। पूजा ने कहा, यहां अब भी धुएं की स्मेल है। रोहित कैमरा ऑन कर चुका था। सीढ़ियां अंधेरे में डूबी थी। तीसरे फ्लोर तक जाते जाते हर कदम पर ऐसा लगा कोई पीछे चल रहा है, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं था। कमरा नंबर 207। रात के ठीक 2 बजे वे कमरे 207 के सामने खड़े थे। दरवाजा बंद था। दीवार पर कुछ लिखा था, जला हुआ काला निशान। मत खोलना, करण बोला। दोस्तों, यही वो कमरा है। उसने कैमरे की तरफ देखा। अगर ये वीडियो मिली तो समझ लेना हम अंदर गए थे। उसने दरवाजा पकड़ा और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर का सच। कमरा अंदर से जला हुआ था। छत काली थी, फर्श पर राख, बीच में 7 लोहे के बेड और दीवार पर 7 हाथों के निशान, जैसे कोई जलते वक्त दीवार पकड़ रहा हो। पूजा ने कांपते हुए कहा, ये असली है, ये स्टोरी झूठ नहीं थी। तभी पीछे से आवाज आई। हम सो रहे थे, तीनों चौंक गए। कमरे के कोने में एक जला हुआ लड़का खड़ा था। उसका चेहरा आधा पिघला हुआ, आंखें पूरी सफेद। वो बोला, हम सो रहे थे, उन्होंने दरवाजा बंद किया। आग की रात। कमरा अचानक बदल गया। दीवारें नई दिखने लगी। वे अतीत में पहुंच चुके थे। अब वहां 7 लड़के थे जो पढ़ाई कर रहे थे। रात के 2 बजे बाहर से किसी ने दरवाजा बंद किया और नीचे से आग लग गई। लड़के चीख रहे थे, खोलो, दरवाजा खोलो, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अचानक करण ने देखा, उन 7 में से एक उसी जैसा दिखता था, बिल्कुल उसी जैसा। करण का दूसरा रूप। वो लड़का करण को घूर रहा था और बोला, तू ही था। करण कांप गया। मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था। लड़का चिल्लाया, तू ही था जिसने दरवाजा बंद किया था। बाकी 6 आत्माएं भी धीरे धीरे उठने लगी। उनकी आवाज गूंजने लगी, अब तू हमारे साथ रहेगा। पहली मौत। रोहित अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें पलट गई। उसके मुंह से राख निकलने लगी। पूजा चीखी, रोहित, रोहित। लेकिन रोहित का शरीर धीरे धीरे जलने लगा। बिना आग के 5 सेकंड में वो काली राख बन गया। कमरे में अब 8 बेड थे, 7 पुराने और एक नया। भागने की कोशिश। करण ने पूजा का हाथ पकड़ा। भागो। वे बाहर की ओर दौड़े, लेकिन गलियारा अब लंबा हो गया था, जैसे हॉस्टल खत्म ही नहीं हो रहा। हर दरवाजे पर जला हुआ चेहरा था। हर कमरे से आवाज, 207, 207। सच का इशारा। उन्हें एक पुरानी फाइल मिली। उसमें लिखा था, हॉस्टल में आग एक्सीडेंट नहीं थी। 7 छात्रों ने एक लड़के को जिंदा जलाया था। उसी ने मरते वक्त बदला मांगा। पूजा बोली,
तो जो आत्मा है वही पीड़ित है। तभी पीछे से आवाज आई, और अब मेरी बारी खत्म हुई, तुम्हारी बारी शुरू। पार्ट 1 समाप्त। पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।